हेलो स्टूडेंट, मैं पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। उदाहरण नंबर 13 तक हो गया था। इसमें उदाहरण नंबर 14 और 15 ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे उदाहरण नंबर 14। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P सम कोण है, OP बराबर 7 सेमी और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी, तो साइन Q और कास Q के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे OPQ, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे OPQ जिसमें P समकोण है। तो P को समकोण बना देंगे। यह हो गया O, यह हो गया Q, OPQ जिसमें OP बराबर 7 सेमी, तो यह हमारा हो गया 7 सेमी। और फिर कह रहा है कि OQ माइनस PQ, चूँकि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी। हम साइन Q और कास Q का मान पूछ रहा। तो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात, पहले इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो दिया है कि चूंकि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी, तो इसलिए हम OQ का मान ज्ञात करेंगे। तो 1 प्लस PQ होगा। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग, तो OQ का वर्ग बराबर होगा PQ का वर्ग प्लस OP का वर्ग। OQ का मान कितना दिया है, तो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर होगा PQ का स्क्वायर। और यहाँ पर OP का मान कितना दिया है, 7 का वर्ग 49। A प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर 1 का वर्ग B स्क्वायर PQ का वर्ग प्लस 2PQ बराबर होगा PQ स्क्वायर प्लस 49। PQ से PQ कट जाएगा, तो 2PQ बराबर होगा हमारा 49। इधर 1 है तो इधर आएगा तो माइनस, बराबर हो जाएगा 48। तो PQ का मान कितना आएगा, 48/2 बराबर कितना हो जाएगा, 24। यह हमारा PQ का मान कितना आ गया, 24 सेमी आ गया। इसके बाद हम OQ का मान निकालेंगे। तो OQ बराबर हमारा क्या है, 1 प्लस PQ, तो 1 और PQ का मान अभी भी निकालना है, कितना है, 24। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 25। तो OQ का मान कितना हो गया, 25 सेमी। अब इसमें हमसे पूछ रहा है साइन Q, तो साइन Q का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन Q, अब देखो यह इस कोण Q के लिए बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये कर्ण या आधार। तो साइन Q बराबर क्या होगा, लंब बटे के कर्ण, तो OP बटे के OQ होगा। OP का मान कितना दिया है, 7, OQ का मान कितना है, 25। इसका मतलब कि साइन Q का मान हमारा कितना है, 60/25। अब पूछ रहा है कास Q का मान। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, PQ, और कर्ण कौन सा है, OQ। तो PQ का मान 24 बटे के 25। इसी दोनों का मान पूछा था और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको लगा लिए। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें बस एक भुजा का मान दिया था, 2 भुजा ज्ञात करना था। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से दोनों भुजा का मान ज्ञात कर लिया। और दोनों भुजा का जब मान हमने ज्ञात कर लिया, तो इसमें साइन Q बराबर मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इस तरह से हम लगा दें। इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 15 है, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी की सहायता से हम कुछ नोट्स लिखाएंगे
जो आगे प्रश्नावली में बहुत ही आवश्यक है, उसका आवश्यक होगा। तो देख रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इस टाइप का प्रश्नावली में दिया होगा और आप लोग प्रश्नावली लगाते रहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही हम कम सवाल लगाएंगे, क्योंकि एक ही बेस पर सारे सवाल हैं उसमें। तो एग्जाम्पल नंबर 15 कर रहा है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हैं जिसमें साइन B बराबर साइन Q हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी पर हम नियम लिखा देंगे और वो बहुत ही आवश्यक होगा हमारे लिए। तो देखो कह रहा है कि कोण B और Q, तो कोण B और Q की बात कर रहा है, तो इसमें दो त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज हम बनाएंगे ABC, तब इसमें आएगा B, तो हमारा यह A हो गया, यह B हो गया, यह C। क्यों B को 90 अंश नहीं बनाया है? क्यों? क्योंकि न्यून कोण बात कर रहा है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि 90 अंश से छोटा। अब एक Q, तो Q को भी बना देंगे। P Q R दिया है कि साइन B बराबर है साइन Q, यह हमें दे दिया है। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कोण। तो इसके लिए देखो कोण के सामने वाले भुजा क्या होगा? लंब। तो हमारा AC बटे के क्या होगा? AB हो जाएगा, बराबर होगा साइन Q के लिए देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, तो PR बटे के PQ होगा। तो इसको क्या करें हम कि इसको लिख सकते हैं कि AC, और इसको इधर भेज दो, AC बटे के PR बराबर होगा AB बटे के PQ। और इसी को हम मान दे के बराबर मान दीजिए के, ठीक। जिससे आप लोग अनुपात पढ़े होंगे कि जब अनुपात है तो इसको के मान देते हैं और फिर इसके बराबर हम दिखा लेंगे। तो जब यह इसका मतलब क्या है कि AC बटे PR बराबर है AB बटे PQ बराबर है के। इसका मतलब कि AC बटे PR और AB बटे PQ का मान क्या है? हमारा के है। तो इसको लिख सकते हैं कि AC बटे के PR बराबर के, तो इम्प्लाइज करा देंगे हम। तो AC का मान निकालेंगे तो कितना होगा? KPR होगा AC का मान। और इसमें देखो AB बटे के PQ बराबर के होगा। तो यहाँ से AB का मान कितना आएगा? KPQ। AC और AB का मान निकल गया। तो हम क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज में देखें ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा क्या होगा? देखो ए त्रिभुज लिख देंगे हम लोग कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर तो AB का वर्ग बराबर होगा BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तो यहाँ से BC का मान निकालो। BC का मान निकालेंगे तो क्या होगा? BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। देखो इसको इधर भेज देंगे तो इधर वर्ग है तो इधर आएगा तो क्या होगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग, समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार से हम त्रिभुज PQR में देखें तो हमारा बताओ QR का मान क्या होगा? अंडर रूट होगा PQ का वर्ग
पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग होगा समीकरण नंबर 2। अब क्या कर दें हम कि समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग दे दें तो देखो क्या होगा हमारा बी सी बटे के क्यू आर बराबर होगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बटे के क्या होगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इधर देखो ए बी का मान कितना है के पी क्यू, तो ए बी के स्थान पर हम रख देंगे के पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी का मान देखो कितना है के पी आर का होल स्क्वायर और इसको इसी तरह उतार दो तो पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। तो बी सी बटे के क्यू आर बराबर हमारा हो गया। देखो इसमें करेंगे तो के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, तो इसमें के कॉमन होगा और के कॉमन होगा तो के स्क्वायर कॉमन होगा, के स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो के और अंडर रूट में आएगा पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग और बटा में हो जाएगा पी अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। देखो यह से में कट जाएगा तो यह के आ जाएगा। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि यहाँ पर देखेंगे हम कि ए सी बटे पी आर बराबर है ए बी बटे पी क्यू बराबर है के, और यहाँ भी बी सी बटे क्यू आर का मान क्या आ गया के। तो अर्थात इसको हम कह सकते हैं इधर लिख दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसको लिख सकते हैं हम कि ए सी बटे के पी आर बराबर ए बी बटे के पी क्यू और बराबर लिख सकते हैं बी सी बटे के क्यू आर। अब इसको हम देखेंगे यह बराबर हो गया। तो एक आप लोग कांग्रुएंसी नहीं सिमिलरिटी मतलब समरूप, त्रिभुजों का समरूप आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 7 में और इसमें 10 में भी है। तो त्रिभुजों का समरूप में क्या होता है कि यदि किसी दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तब भी वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो इसमें देखो ए सी बटे के पी आर देखो ए सी का संगत भुजा पी आर है बराबर ए बी बटे के पी क्यू, देखो ए बी का संगत भुजा कौन सा है पी क्यू। देखो इसमें भी ये कौन है तो ये भी कौन है, यह लंब था तो यह भी लंब था और ये आधार है तो ये। तो इसका मतलब कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या है बराबर है। तो अतः यह क्या होगा त्रिभुज जो ए बी सी होगा ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा। और जब यह समरूप होगा तो समरूप में यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो जब यह समरूप होगा तो कोण बी, देखो इसका संगत वाला कोण कौन सा आएगा यह, कोण ए का संगत कौन होगा पी, कोण आर का संगत कौन होगा कोण सी। तो कोण बी बराबर होगा कोण कौन सा क्यू, और इसी को हमको सिद्ध करना था। इस तरह से हमारा क्या हुआ यह सिद्ध हो गया। तो एक बार अपने से इसको लगाएंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। और इस तरह से हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो इससे यह जो एग्जाम्पल दिया है इससे हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें इससे निकल कर आएगी। तो देखेंगे कि वे इम्पोर्टेंट बातें कौन हैं। तो जब भी कह दे कि यदि थीटा और अल्फा, यदि नोट लिख लीजिएगा यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है नोट, यदि थीटा तथा
अल्फा, इसको प्रतीक लिखाएं आप लोगों को। यदि थीटा तथा अल्फा दोनों न्यून कोण हो, दोनों न्यून कोण हो, तब हम लिखेंगे, पहला लिखेंगे वो, तब पहला लिखेंगे कि साइन थीटा हो, यदि लिखेंगे, पहला हम लिखेंगे हो तब यदि साइन थीटा बराबर हो जाए साइन अल्फा के, तब ये थीटा बराबर हो जाएगा किसके? अल्फा के। दूसरा में लिख लेंगे हम लोग कि यदि कॉस थीटा बराबर हो कास अल्फा के, तब हमारा जो थीटा होगा वो अल्फा के क्या होगा? बराबर होगा। ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए होगा। तो 2 हो गया हमारा। तीसरा कौन सा है? tan थीटा बराबर होगा tan अल्फा के, तब थीटा बराबर क्या होगा? अल्फा। इसी तरह हम लिख लेंगे कॉट के लिए, यदि कॉट थीटा बराबर होगा कॉट अल्फा, तब हमारा क्या होगा? थीटा बराबर अल्फा। और हमारा एक सेक थीटा बराबर होगा सेक फाई के, नहीं सेक अल्फा के, तब थीटा बराबर क्या होगा? अल्फा। और एक बच गया हमारा कोसेक का, कोसेक थीटा बराबर हो कोसेक अल्फा के, तब हमारा क्या होगा? थीटा बराबर अल्फा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बड़े बड़े सवालों को यह बहुत ही आसानी से लगा देगा। बस याद का करना है कि यदि थीटा तथा अल्फा दोनों न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश से छोटा, तब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा, तो थीटा बराबर अल्फा हो जाएगा। काश थीटा बराबर काश अल्फा होगा, तो थीटा बराबर अल्फा। अर्थात ये जो 6 त्रिकोणमिति होते हैं यह सभी के लिए होगा। इसको आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा। और इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि अगले प्रश्नावली में है। इसके बाद इस तरह से हमारा सारा एग्जाम्पल समाप्त हुआ। और इसके बाद हम लोग प्रश्नावली में आएंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कक्षा 10 के स्टूडेंट को बता दीजिए कि विराट कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस पर कक्षा 10 का मैथ पढ़ाया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जुड़ें ताकि आप लोग इस लॉकडाउन में मैथ अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके बाद देखिए इधर प्रश्नावली 8A जो कि आप लोग लगाए होंगे, तो आप लोगों को आभास हुआ होगा कि त्रिकोणमिति कितना आसान है। 8A कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। तो तुरंत त्रिभुज ABC बनाओ, ABC जिसमें B समकोण है, तो B को समकोण बना दो C। और कह रहा है कि AB 5, तो 5 से में लिख लो। BC 12, तो इसको 12 लिख लो। तो कह रहा है कि साइन A का से tan A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A tan A का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान है, A के लिए बात कर रहा है, तो हमारा लंब कौन सा होगा? BC। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कोण। और इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो 144 25 169 13 इसका आएगा 13। तो BC बटे के क्या होगा? AC। तो BC कितना है? 12 बटे के 13। काश थीटा आधार बटे कोण, तो आधार कितना है? 5, 5 बटे के 13। tan थीटा लंब बटे आधार, तो 5 बटे के 12। बहुत ही आसान है। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी आप लोग लगा लीजिएगा।
अब इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 करा कि साइन ए बराबर 1/11। तो 3 त्रिकोणमिति में कौन, इसका मतलब साइन का मान दे दिया तो 2 कौन बचा, एक कास बचा और एक टैन बचा। इसी तरह आप लोग 7 से 12 तक लगा लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि साइन थीटा बराबर 1/कर्णी में 2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब कि 1 दे दिया तो शेष 5 कौन बचा, कोसेक, कास, सेक, टैन, कॉट। इसका मान आप लोग एक फिगर बना लीजिएगा, उसमें दिखाकर तीनों भुजाएं और ज्ञात कर लीजिएगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 17, जो इसको 2 विधि से लगाएंगे। कहा है कि यदि tan थीटा बराबर a/b, यदि tan थीटा बराबर a/b, तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा, जिसकी पुरानी किताब होगी वहाँ पर a दिया, उसको b बना लीजिएगा। b sec थीटा बटे के a कोसेक थीटा बराबर 1। तो इसको देखो हल दिया है कि चूंकि tan थीटा बराबर a/b, तो एक हमारा तो सिंपल मेथड से लगा लेंगे। तो tan थीटा बराबर a/b, यह बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसका मतलब कि एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसको थीटा दिखा देंगे, इसका नाम दे देंगे ABC, और इसमें देखो लंब बटे आधार, इसको पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे तो a√a² + b² होगा। अब कह रहा है सेक थीटा, तो यहाँ इस चित्र से सेक थीटा का मान देखो, इसमें अब लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, तो b सेक थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटे के कर्ण। तो आधार हमारा कौन है, b बटे के कर्ण कितना है, √a² + b² बटा के a गुणे कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा का नहीं, सेक थीटा का मान गलत लिखे हैं, सेक थीटा का मान कर्ण बटे के आधार। तो यह हमारा होगा कर्ण है हमारा √a² + b² बटा के b हो जाएगा, और यह होगा √a² + b² बटा के, यह इससे कट जाएगा, यह इससे बराबर 1, जो कि बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। एक तो हमारा यह नियम है जो कि बहुत ही साधारण है। दूसरा नियम देखो कैसे इसको हल करेंगे विदाउट फिगर का। इसको हम tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे के कॉस थीटा बराबर a/b। इसका मतलब क्या कि यह साइन थीटा का मान हमारा a हो गया और cos थीटा का मान क्या होगा b। यह कब नियम लगाएंगे, जब अनुपात पूछेगा तब। यदि इसी में पूछ दिया होता कि b sec थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान बताइए, तो इसको नहीं लगाते इस नियम को, क्यों, क्योंकि यह केवल अनुपात के लिए होगा। तो इस तरह से हम लगाएंगे देखो। तो इसका मतलब कि हमारा साइन थीटा बराबर क्या आ गया a, और cos थीटा बराबर क्या आ गया b। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, देखो यहाँ पर b को b उतार दो, b को b, और इसको देखो 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख देंगे a गुणे 1 के साइन थीटा। तो ऊपर देखो b गुणे, यह ऊपर जाएगा साइन थीटा बटे के a गुणे कॉस थीटा। तो b गुणे साइन थीटा का मान क्या है a बटा के a गुणे कॉस थीटा का मान क्या है b। देखो कट गए, बराबर कितना आ जाएगा 1, राइट हैंड साइड।
जो भी विधि से लगाना चाहते हैं आप लोग लगा लीजिएगा इसको। इसके बाद इसमें देखो 16 कह रहा है कि cos A बराबर 1/√2 और sin B बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान। इसमें क्या करिएगा, cos A के लिए फिगर बनाइएगा और cos sin B के लिए अलग, और इसमें sin A और cos B का और cos A sin B का मान निकाल कर जोड़ दीजिएगा, वो आ जाएगा इसका मान। इसके बाद देखो 18 आसानी है, 18, 19। इसके बाद एक इसमें सवाल होगा 24वां सवाल। देखो इसमें 24 इसी टाइप का है, इसलिए इसको पहले 24 को बता रहे हैं। चौबीस में क्या है कि tan थीटा बराबर दिया है कि tan थीटा बराबर 4 के कितना 3। तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा -3 cos थीटा बटे के 2 sin थीटा +3 cos थीटा बराबर कितना 1/17। तो देखो एक तो तरीका यह है कि यहाँ से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसके सहायता से फिगर से साइन और कास का मान निकालेंगे। लेकिन डायरेक्ट देखो यहाँ tan थीटा को लिख देंगे sin थीटा बटे के cos थीटा बराबर 4/3। देखो यह अनुपात है ना, बटा में है, तो इसको क्या करेंगे, यह हमारा sin थीटा का मान 4 हो गया और cos थीटा का मान कितना हो गया 3। बस इसमें देखो 1/17 लाना है ना हमको, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। तो 2 गुणे साइन थीटा का मान कितना है 4 माइनस 3 गुणे cos थीटा का मान कितना है 3 बटा के 2 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 3। देखो 8 माइनस 9 बटा के 8, ये प्लस है, प्लस 9, तो यह कितना होगा 8 में से 9 जा माइनस 1/9 8 कितना होगा 17। यही हमें राइट हैंड साइड के बराबर क्या था, यही हमें सिद्ध करना था। एक तरीका यह है, और देखो और तरीके हैं। और भरसक प्रयास करिएगा कि अपने दिमाग से सवाल लगाइएगा। अपने जितना ही लगाओगे उतना ही आप अच्छी तरीक़े से लगाएंगे। देखो tan थीटा बराबर कितना दिया है 4/3। पूछ रहा था 2 sin थीटा -3 cos थीटा बटे के 2 sin थीटा +3 cos थीटा। अब इसका मान कर रहा था कि सिद्ध करिए इतना 1/17। तो हम क्या करेंगे कि अंश और हर में cos थीटा से भाग दे दें। क्या कर दें, भाग दे दें। देखो 2 गुणे साइन थीटा बटे की cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, और इसमें क्या होगा 3 और बटे के 2 गुणे tan थीटा और +3, यहाँ पर tan थीटा का मान रख देंगे और आ जाएगा। इस तरह से आप लोग सारा सवाल लगा लीजिएगा, और इसके बाद जो सवाल नहीं आएगा वह आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। उसके बाद हम कल सारा क्वेश्चन आसान है, कल हम 36 बताएंगे और 37। धन्यवाद।